मेघनाथ कितने दिन चला, कितने दिन युद्ध किया, क्या युद्ध जीत लिया? उसी तरीके से नीतीश तुम्हारे चाचा युद्ध अब नहीं जीत पाएंगे, उनको जनता देख। नीतीश चाचा दो मुहम्मा सांप हैं, नीतीश चाचा दो मुहम्मा सांप हैं। 6 महीना इधर से चलूंगा और 6 महीना पूछ के तरफ से चलूंगा। ऐसे ऐसे दल बदलू नेता की क्या बात करें आप? तो विपक्ष कहता है कि सर जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का एक्शन से विपक्ष पर ही हो रहा है, इस तरीके के आरोप लग जाते हैं। बहरहाल ईडी और सीबीआई की कार्यवाही बिहार में बहुत देखने को मिल रही है। बिहार में तो सत्ता भी नहीं बन चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? नीतीश जी ने फिर से दल बदल दिया। जो सुन लो भाई, जो नीतीश ने अभी बिहार में किया है वो राजनीति नहीं, पूरे देश के सामने बहुत घिनौनी हरकत है। हरकत इसलिए है कि आज हम एक स्टैंड पे हैं, हमारा एक उसूल है, हमारा एक सिद्धांत है, ठीक है। ये है अवसरवादी। क्या है ये? अवसरवादी। ये 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। आज मजा आया तो इनके साथ, आज मजा आया तो इनके साथ। ये राजनीति है क्या? ये राजनीति ऐसे होती है क्या? अरे आप एक स्टैंड पे रहो, एक पानी पे रहो, एक वजूद पे रहो, एक वसूल पे रहो, एक सिद्धांत पे रहो। असली राजनीति का आईना दिखाना ये है। मैं नीतीश चाचा को ये जो है बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि कुर्सी अधिकार खोकर बैठ रहना या हमारा दुष्कर्म है। अधिकार खो के बैठो। हमारे जो नौजवान भाई हैं बिहार के, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ज्ञानवान हैं, उनको भी मौका दो। कागर कुर्सियां घेर के बैठे हो 9 साल से, कौन तुम में खूबी आ रही है? दूसरे को भी दो, दूसरा भी अपना चमत्कार दिखावे। हमारा नीतीश जी से ये सवाल है कि अवसरवादी मत बनो, सिद्धांतवादी बनो और देश को नई दिशा और नई दशा देने की कोशिश करो। बुजुर्ग नेता हो तुम बुजुर्ग नेता हो। पुराने खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार, जो छल से और बल से किसी को बेवकूफ बना के सत्ता हासिल कर ले, वो कोई वीर नहीं होता और उसको राजनीति नहीं कहते। वो राजनीति से उसको राजनीति से वो परे होता है। हम कह रहे बिहार की जनता से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे नेता को सुन लो भाई, है सुन लो, आपकी आवाज जा रही है। हम बिहार की समस्त जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे नेता को सत्ता में बैठाने की जरूरत नहीं है, इनको सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। ऐसे नेता को हमारी बिहार की जनता से अपील है। एनडीए के साथ आ गए नीतीश कुमार, अब तो और मजबूत हो गया गठबंधन। अरे हम कह रहे वो चाहे चाचा गठबंधन चाहे यूपी में हो और चाहे बिहार में हो, गठबंधन सरकार हमेशा धोखेबाज होती है। कट्टर सरकार वो है जो खुला चैलेंज करती है। जय श्री राम। बीजेपी धोखेबाज है। जय श्री राम। बीजेपी धोखेबाज है। बीजेपी धोखेबाज नहीं है। आप भी तो कह रहे थे अभी कि गठबंधन धोखेबाज होता है। आ रही हूँ चर्चा कर लेती हूँ, बहुत देर आपसे चर्चा कर ली। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि वो पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन सीएम की कुर्सी उन्हीं के हाथों में नहीं। सुन, हमारा बिहार की समस्त जनता से एक ही अपील है कि ऐसे नेता, दल बदलू नेता को जो चकमा दे रहा हो, बार बार इधर से उधर पलटी मार रहा हो, ऐसे नेता को सरकार कुर्सी से भगाने की जरूरत है, बेदखल करने की जरूरत है, सरकार में लाने की जरूरत नहीं है। इससे हमारा देश को गलत दिशा जाती है और गलत दशा तय होती है, इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन के भीतर सरकार बदल गई, पलट गई, क्या लगता है कि बिहार में क्या कुछ हुआ होगा? सुनो, यही तो हम कह रहे हैं। अभी जो भाजपा के बोले पीछे से दबाव बना, क्या हुआ? आप सुनिए, चर्चा करने दीजिएगा। देखिए, आजकल जितने नेता हैं, ज्यादातर मैं परसेंटेजों में बता दे रहा हूँ, कम से कम 70% राजनीति के ऐसे प्रेरक हैं, ऐसे नेता हैं जो दल बदलू हैं, मौका देख करके निशाना साधते हैं। ऐसे नेताओं को मैं खुले मंच से चैलेंज करता हूँ कि साधना निशाना बंद करो और देश की प्रगति पे ध्यान दो।
देश का विकास करूं। भैया किसको चाहोगे? देखिए इधर सरकार बनी, किसको? अगर नीतीश जी को हटाना चाहते हैं आप, तो आप चाहोगे किसको बिहार में? बिहार के लिए कौन नेता अच्छा होगा? बिहार में हम कह रहे हैं नीतीश ही एक ही इंसान है पूरे बिहार में। बिहार की जितनी जनसंख्या है, जितनी पार्टियां हैं, पार्टी में और नेता नहीं है। मैं हालांकि यूपी से आता हूँ, सुनो, मैं यूपी से आता हूँ। मैं खाली उनसे पूछना चाहता हूँ बिहार में और कोई वीर नहीं है क्या? बिहार की भूतल सब भ्रष्टाचारी हैं। देखिए ईडी की कार्यवाही चल रही है लालू यादव के परिवार पर। ये देखो ईडी की कार्रवाई और उधर हेमंत सोरेन पे कार्रवाई, ये ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई और जो चुनाव आयोग की कार्रवाई, ये सब इनके पुराने खेल हैं, पुराने नक्शे हैं। उस पे चर्चा करने की क्या जरूरत है? ये तो पुरानी रवैया है इनकी। ये कहाँ कहाँ भेजेंगे, कब कब भेजेंगे, कैसे कैसे भेजेंगे, ये दिशा निर्देश जो सरकार तय करेगी भेजेगी। एक्शन ना लिया जाए भ्रष्टाचारियों पर? हाँ? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचारियों पे हमेशा एक्शन होना चाहिए। भ्रष्टाचार देश में नहीं होना चाहिए। अब भ्रष्टाचार जितने भी राजनीतिक दल इन्वॉल्व हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए, हमारा ये अपील है। अच्छा, नीतीश कुमार कल तक जब इंडिया में हुआ करते थे कह रहे थे कि ये तो दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब एक्शन ले। नीतीश चाचा दो मुहम्मा सांप हैं। नीतीश चाचा दो मुहम्मा सांप हैं। 6 महीना इधर से चलूंगा और 6 महीना पूछ के तरफ से चलूंगा। ऐसे दल बदलू नेता की क्या बात करें आपसे? जिसके पास कोई वसूल ना हो, जिसके पास जीने का संसाधन ना हो, सही दिशा ना हो, सही दशा ना हो, सही राजनीति ना हो, जनता को सही संदेश देने के लिए ना हो, ऐसे नेता की क्या बात? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब दिशा भी सही है और जो गठबंधन बना है ना नया, वो भी सही है, विकास की ओर ले जाएगा। पहले देखिए जंगल राज था बिहार के अंदर, देखो अब यो जंगल राज है, अब यो जंगल राज है। क्यों? नेता प्रधान सब नेता बना के जंगल बना के रखे हैं। नीतीश कुछ नहीं, नीतीश सब सुविधा दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ दे। जंगल राज था, विकास की गति बढ़ेगी वहाँ। सुनिए, हम कह रहे हैं हम आपको सारी सुविधा दे रहे हैं। सुन लीजिए, हम आपको सारी सुविधा दे रहे हैं, मगर हमारा स्टैंड नहीं है। रामायण में मेघनाथ भी छल युद्ध करता था। क्या करता था? छल युद्ध करता था। और छल से ही उसने एक बार शक्ति बाण का प्रयोग कर दिया और एक बार नागफास का प्रयोग कर दिया। दो बार कर दिया। सुन लो, छल से, लेकिन छल से कई दिन चला मेघनाथ? कितने दिन चला? कितने दिन युद्ध किया? क्या युद्ध जीत लिया? उसी तरीके से नीतीश तुम्हारे चाचा युद्ध अब नहीं जीत पाएंगे। उनको जनता देख सकता है, जो सत्य मार्ग देख लिए जनता, जो सत्य मार्ग पर चले। लेकिन होगा क्या? अब होगा क्या? क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? बनाएंगे लालू के बनाएंगे। चमकाया भाई, दल बदलोगा। अगर उसका के अंदर इंसानियत नहीं होती तो 9वीं बार शपथ लेते। 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। सुन लो, हम कह रहे हैं 9वीं बार नहीं, वो 10वीं बार बढ़ा है। हम कह रहे हैं जेडीयू है, मुकदमा है, जेडीयू है, यादव के ऊपर जनता दल यूनाइटेड पार्टी है। तो उस जनता दल यूनाइटेड पार्टी में खाली एक नीतीश चाचा ही है और कोई उनके समन्वय समिति में, संस्था में, उनके संगठन में और कोई नेता नहीं है, नहीं रहा। दूसरे का चेहरा सामने लाओ। मतलब रिटायर हो गए? नहीं, रिटायर जनता रिटायर करेगी। जब एक चेहरा सही काम कर रहा है, दूसरा चेहरा क्यों आएगा? रिटायर अरे गुरुजी, कभी है, सुन लो मैडम, हमने कभी मंकी कैप लगा लिया, कभी हमने मफलर बांध लिया, कभी हमने मास्क लगा लिया, कभी हमने दुपट्टा ओढ़ लिया। तो ऐसे दुपट्टा ओढ़ने, मास्क लगाने और चेहरा छुपाने, ऐसे जो चेहरा छुपा छुपा के घूम रहे हो, ऐसे राजनीतिक हमें नहीं चाहिए, चाहे कोई हो। नीतीश कुमार तो साफ कर चुके हैं ना कि मैं बीजेपी का था और बीजेपी का ही रहूंगा। तो पहले गए क्यों? गए क्यों? ये राजनीति है। गए क्यों? अगर वो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी में रहना चाहते हैं, बीजेपी के सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, तो लालू के साथ गए क्यों? क्यों गए? क्यों गए? क्यों गए? क्या लगता है कि क्या
बिहार की जनता को धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब जनता समझे। हालांकि सुन लीजिए, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा बिहार में हमारा मतदान तो है नहीं, लेकिन हम बिहार की जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ऐसे दल बदरू नेता से, ऐसे धोखेबाज नेता से, ठीक है, सावधान रहने की जरूरत है और अपने दिमाग का प्रयोग करके सही नेता चुनने की जरूरत है।